नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूतोड़ ऑफिशियल हम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास को शुरू करें करें आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। हाँ दोस्तों, देखिए जो टॉपिक है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों यह टॉपिक आपको काफी कम मिलेगा ना, मतलब इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ देखो बहुत सारे क्यूज एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। एक बार जितने भी प्यारे साथी क्लास में जुड़े गए हैं सभी के सभी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिएगा। आवाज आ रही होगी आप सभी को सामने। हाँ दोस्तों, अरे क्लास चल रही है। सभी को राम राम, राधे राधे, श्री कृष्णा। देखियो यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। हम्म है ना, सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार अच्छी क्लास होगी। देखो आज की जो, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लेके आए हैं सभी के सभी। तो सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित है? चलिए बताइए। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हाँ भाई दोस्तों, ये मौर्य वंश से संबंधित है दोस्तों। ये मौर्य वंश से संबंधित है। हम्म तो यहाँ पर है, इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ आ रहा है। सभी का चित्तौड़गढ़ आ रहा है दोस्तों। चित्तौड़ यहाँ पर आंसर आ रहा है। पर दोस्तों ओके, देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों देखिए, आपने पढ़ा होगा कि यह जो मानमोरी का शिलालेख है ना, इसको कर्नल जेम्स टोड है, जब इंग्लैंड जा रहे थे तो क्या दोस्तों, इंग्लैंड जा रहे थे तो इन्होंने समुन्द्र में फेंक दिया था, क्योंकि संतुलन बिगड़ गया था, असंतुलन हो गया था, तो इन्होंने दोस्तों क्या समुन्द्र में फेंक दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने यह क्वीन दोस्त पता नहीं एग्जाम में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, लेकिन मेरा कराया हुआ है। इन्होंने इंग्लैंड जाते समय दोस्तों, जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। इंग्लैंड जाते समय इन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। हम्म ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर क्या रहा है? सभी का आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है क्या? पूर्व ताम्रपत्र। पूर्व ताम्रपत्र दोस्तों याद करो 1535 ईस्वी ईस्वी में। 1535 ईस्वी दोस्तों किसके समय का है? महाराणा विक्रमादित्य के समय का दोस्तों। महाराणा विक्रमादित्य के समय का है। रानी कर्मावती के द्वारा दोस्तों जौहर किया गया था। हम्म उसके बारे में इसमें क्या है पता चलता है। ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पर जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। हम्म इसका स्क्रीनशॉट है, ले लीजिएगा अपने पास से, नोट रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? चलिए बताइए, नाथ प्रशस्ति है ये राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? चलिए यहाँ पर आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा आपका। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, मेवाड़ रियासत से हैं दोस्तों, ठीक है ना, मेवाड़ रियासत से हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ रियासत। अच्छा, एक और प्रशस्ति है दोस्तों, रायसीन प्रशस्ति। ये भी प्रश्न आ सकता है।
रायसिंह प्रशस्ति वैसे आया हुआ नहीं है एग्जाम में, लेकिन आ सकता है। रायसिंह प्रशस्ति रचिता कौन है दोस्तों? इसके रचिता कौन है? कहाँ पर रायसिंह प्रशस्ति दोस्तों, यह कहाँ पर है? भाई इसमें रायसिंह का नाम आते हैं, आपको पता चल गया होगा। जो राव बप्पा है दोस्तों, राव बप्पा से लेकर राव सिंह तक का इसमें दोस्तों इतिहास है। राय सिंह तक का दोस्तों इसमें क्या है? इतिहास है। जेता मुनि कह रहे हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। जैन मुनि, जेता जैन मुनि, जेता के दोस्तों इसकी क्या की थी? रचना की थी। रचना दोस्तों जैन मुनि ने रचना की थी 1594 ईस्वी में। 1594 ईस्वी के अंदर रचना की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए बताइए आंसर क्या आएगा इसका। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। हम्म चलिए बताइए। तो गोसुंडी दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख है, ध्यान रखना भाई। चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है गोसुंडी, चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों इसकी भाषा है, जो भाषा है ना, तो भाषा भी आपको पता होना चाहिए, लिपि भी आपको पता होना चाहिए। लगभग सभी शिलालेख में दोस्तों भाषा है संस्कृत है ना, और लिपि है ब्राह्मी लिपि है। याद हो गई होगी अब तो आपको। ब्राह्मी लिपि। तो वैष्णव आ जाएगा दोस्तों भाग, यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा, भगवान। वैष्णव भगवान भी लिखा हुआ आ सकता है, देखो। यहाँ पर वैष्णव भगवान भी लिखा आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? चलिए बताइए, और लाइक भी करते रहना। महेश भट्ट और अत्रि कौन सी प्रशस्ति रचना था? आंसर क्या आएगा यहाँ पर बताइए। लाइक भी करते रहना। कर्ती स्तंभ ऑप्शन सी। वेरी गुड, कर्ती स्तंभ ऑप्शन सी। वेरी गुड दोस्तों, कर्ती स्तंभ कौन सा स्तंभ है? प्रशस्ति की रचना है। यह 1460 ईस्वी में की जाती है। यह भी क्विज एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ओके, अत्रि एंड महेश इसके रचयिता है। यह राणा कुंभा की प्रशस्ति है दोस्तों। यह राणा कुंभा की क्या है? राणा कुंभा की प्रशस्ति है, राणा कुंभा की प्रशस्ति। दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर बात करते हैं बप्पा राव। बप्पा राहुल से लेकर महाराजा जो कुंभा है यहाँ तक का वर्णन है दोस्तों। इसमें बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक इसमें दोस्तों क्या है? इतिहास इसमें वर्णित है दोस्तों। इसमें इतिहास क्या है? वर्णित है। देखिए इसके अंदर बप्पा राव से लेकर कुंभा का इतिहास है जो इसके अंदर वर्णित है। ठीक है दोस्तों। एक इसी प्रकार है दोस्तों कुंभलगढ़ अभिलेख है। इसकी रचना दोस्तों किसने की थी बताएं? इसकी रचना है किसने की थी कुंभलगढ़ अभिलेख की? कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, इसकी रचना किसने की थी? तो कब की थी? 1460 ईस्वी में दोस्तों इसकी रचना है, 1460 में हुई थी। 1460 में। हाँ बता सकते हो तो आप भी से कहा गया है हमीर को विषम घाटी पंचानंद दोस्तों, हमीर को विषम घाटी का पंचानंद इसमें दोस्तों कहा गया है। दोस्तों ये 1460 के अंदर है, ये महेश के द्वारा रचित है। हैं? महेश के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। महेश के द्वारा रचित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। राजस्थान के इतिहास का जनक है, ये किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर है, कर्नल जेम्स टोड।
कर्नल जेम्स टोड बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। राजस्थान इतिहास है। कर्नल जेम्स टोड इतिहास इसे दोस्तों घोड़ी वाले बाबा, है ना, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं घोड़ी वाला बाबा। हम्म घोड़ी वाला बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। वहीं पर बात करते हैं। हम्म क्या क्वेश्चन आता है आधुनिक राजस्थान के इतिहास से दोस्तों। हम्म ना एक क्वेश्चन यह भी आता है कि देखिए एग्जाम में आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आधुनिक राजस्थान के इतिहास है कार्य। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक दोस्तों, इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है। चलिए इसका आंसर आइए लगाइए आप। जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास का जनक है दोस्तों, किसे कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक लिखा हुआ है तो अगर आ जाए तो जी एच ओ ओझा। जी एच ओझा करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। क्या करेंगे, जी एच ए ओझा। आंसर आ रहा है। जी एच ओझा यानी अशोक गहलोत भाई साहब। हाँ क्या करें। हम्म जी एच ओझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय, सीईटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था देखिए 2024 में। अरे क्लास को लाइक नहीं करना क्या, लाइक शेयर क्या करो भाई क्लास को। राजस्थान के इतिहास का प्राचीनतम संग्रहालय कौन सा है। आंसर ऑप्शन हम्म क्या हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है अल्बर्ट हॉल्स, बिल्कुल सही है दोस्तों। कहाँ पर है यह, जयपुर में दोस्तों, है ना। ये कहाँ पर है भाई, जयपुर में है अल्बर्ट हॉल दोस्तों। अल्बर्ट हॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका निर्माण है 1876 में किया गया था, ठीक है ना। वहीं पर बात करें दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। हम्म इसकी जो नींव है वह किसने रखी थी, है प्रिंस अल्बर्ट ने दोस्तों रखी थी, ठीक है ना। प्रिंस अल्बर्ट ने इसकी नींव रखी थी। और दोस्तों किसके समय में, महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में दोस्तों, ठीक है ना। महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में, राम सिंह द्वितीय के समय में दोस्तों बात करें। इसके डिजाइन किसने बनाया था, इसका वास्तु कौन है, वास्तुकार जिन्होंने डिजाइन व दोनों को कौन है। जल्दी से क्वेश्चन जवाब दोस्तों। ठीक है ना। स्वीटन जे जेकब इसका नाम है, भी आपको ध्यान रखना है। ओके, राजस्थान का प्राचीनतम संग्रहालय है अल्बर्ट हॉल, जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न वह साहित्य के अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्णन होता है साहित्य कहलाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये मत देखना कि टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए भाई बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा आपका। वह साहित्य जो अभिलेख है सिक्कों, कल है ना आपको पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार। कल आपको पढ़ना दोस्तों गुर्जर प्रतिहार ही है, पढ़कर आना है कल। अच्छा, कल तो पढ़ के आना है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार संडे होगा तो वहां पर आपसे कुछ अलग ही लेके आएंगे ना संडे के लिए। तो वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरा लेखीय, ठीक है ना। उसे कहते हैं पूरा लेखीय, उसे कहा जाता है पूरा लेखीय। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही, पूरा लेखीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्सनल लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए यहाँ पर दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृतांत पश्चिमी भारत में यहाँ ये अपने गुरुपति ज्ञानचंद्र को दोस्तों समर्पित किया था। यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था।
तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है ही आपको पता होगा दोस्तों। हम्म। हाँ, एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, हाँ, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताओ जल्दी से। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश के संस्थापक कौन था? हाँ, यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों शिलालेख आ रहा है। कौन सा बिजोलिया शिलालेख है? तो मुझे आपसे पूछना था, बिजोलिया शिलालेख दोस्तों इसकी रचना कब होती है? हम्म। हाँ भाई बताओ, बिजोलिया शिलालेख दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट शिलालेख है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजोलिया शिलालेख इसकी रचिता कौन थे बिजोलिया शिलालेख के? इसके रचिता कौन थे? अगर आप पढ़ते हो ना तो इसे तो से तो पता चल जाएगा दोस्तों, इसके रचिता दोस्तों कौन थे। यहाँ पर देखिए आंसर आएगा आपका, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों यह बताना आपको, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए भाई बताओ जल्दी से। दोनों के दोनों जवाब आपको दोस्तों बतानी है यहाँ पर ना दोस्तों, जवाब बतानी है। इसका चौहानों का जो गौरीय ब्राह्मण दोस्तों कहा गया है, ठीक है ना दोस्तों। चौहानों को इनमें क्या कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। हम्म। चौहानों को क्या कहा गया है? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण। इसमें बताया गया है दोस्तों, बताया गया है गुणभद्र। दोस्तों गुणभद्र ध्यान रहे दोस्तों, गुणभद्र ने क्या है रचना की थी? गुणभद्र ने दोस्तों क्या की थी? रचना की थी। तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे वासुदेव। वासुदेव दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर आएगा। यहाँ पर आंसर दिया है सोमेश्वर। दोस्तों ध्यान रखना, सोमेश्वर चौहान के काल का है, 1170 ईस्वी का है। सोमेश्वर चौहान के काल का है। चौहान के काल का शिलालेख है दोस्तों, ठीक है ना। 1170 ईस्वी का है दोस्तों। 1170 ईस्वी का, ठीक है ना। यह था एक शानदार क्वेश्चन, यह दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। हम्म किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? हम्म चलिए बताइए इसका आंसर। उज्जैन के प्रतिहारों को क्या कहा गया है दोस्तों? तो उनको क्षत्रिय कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया दोस्तों हैं। चलिए बताइए दोस्तों, अब यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर अपना आंसर है? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर अभिलेख की बात करें। तो देखिए दोस्तों, कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में उत्कीर्ण है? संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है ना। संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि में है दोस्तों। क्या उत्कीर्ण है? पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, किसकी देन है ये? महिर भोज। महिर भोज देन है, ठीक है ना। महिर भोज प्रतिहार दोस्तों अगर पढ़ेंगे तो अभी मैं भोज प्रथम के बारे में पढ़ेंगे ना कल, तब और इसके बारे में दोस्तों अच्छे से डिस्कशन पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, क्या आता है? ये गुर्जर प्रतिहार है, वहां से पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणछोड़ भट्ट को प्रशस्ति किस भाषा में लिखी है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट और शानदार है भाई। रणछोड़ भट्ट ने दोस्तों राज परिस्थिति की जो रचना की है वह किस भाषा में लिखी थी? हम्म राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा रचित है। किसके समय है दोस्तों? महाराणा राज सिंह के समय, महाराणा राज सिंह के समय। समय कहां पर दोस्तों, कहां पर? नौचौकी की पाल पर राजसमंद झील, राजसमंद झील। नौचौकी के पाल पर राजसमंद झील पाल पर दोस्तों। नौचौकी के पाल पर दोस्तों यहाँ पर लिख लेना कि नौचौकी के पाल पर 25 शिला, 25 शिलाओं पर उत्कीर्णीय किया गया है। विश्व की क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? प्रशस्ति है। ठीक है, प्रशस्ति दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी क्या है? प्रशस्ति है। ओके, राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों? कौन सी भाषा में है लिखी गई है? आपको बताना है। चलिए बताएं जल्दी से, कौन सी भाषा में दोस्तों यह लिखी गई है? बताएं जल्दी से, आंसर क्या आ रहा है? हैं? क्या आ रहा है एग्जाम में कि इस प्रशस्ति में शख्स के बारे में दोस्तों दिया हुआ है, कहां से कहां तक शासक के बारे में इसके वर्णन दिया गया है, एक मुगल मेवाड़ संधि के बारे में दोस्तों दिया हुआ है। इस प्रशस्ति को ध्यान में रखना दोस्तों, एक मुगल मेवाड़ संधि के बारे में, संधि के बारे में क्या है प्रशस्ति में बात की गई है। तो दोस्तों ठीक है, संस्कृत ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पर? संस्कृत है। क्या आएगा? संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। सर्कल इंडिया जी, एनसीआर के कवेन लाटा के लिए रेट वाले काफी कम बच्चे क्लास में हैं। काफी कम बच्चे हैं, स्टूडेंट है रेट वाले, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि 1637 ईस्वी का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ जल्दी से यहाँ पर आंसर बताइए कि 1637 ईस्वी में शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख है राजस्थान में कहाँ स्थित है? शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख। चलिए बताइए, शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिला कौन सा है, बता सकते हो क्या आप? आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, प्राचीन जो शिलालेख है वो कौन सा है? हाँ दोस्तों बताइए दोस्तों जल्दी से, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? हाँ। कौन सा है? चलिए बताइए सबसे प्राचीन शिलालेख। तो वो यहाँ पर है बर्ली का शिलालेख। बर्ली का शिलालेख है दोस्तों, वो कहाँ पर है? अजमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? अजमेर में है यह, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख बर्ली का शिलालेख है। ओके, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का दोस्तों। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? चलिए बताइए, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक है वो कौन थे? चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
हम्म सभी है, एक बार क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो वो क्लास को लाइक कर दें। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर आंसर? पश्चिमी भारत की यात्रा अभी दोस्तों अभी अपने पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को दोस्तों समर्पित किया था। हम्म कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बार बार आ रहा है दोस्तों, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दस्तूर कोमबार कोमवार में किस रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है? चलिए बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हम्म क्या आएगा इसका? दस्तूर कोमवार में किस रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है? हम्म जयपुर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जयपुर ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा। जयपुर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस फारसी साहित्य से रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर आंसर दोस्तों? कौन से साहित्य से रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? हैं? कौन से साहित्य से रणथंबोर पर दोस्तों आक्रमण हुआ था, है ना। रणथंबोर पर 1301 में दोस्तों क्या होता है? 1301 में आक्रमण होता है। 1301 में रणथंबोर पर क्या होता है? आक्रमण होता है। किस कौन करता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी करता है ना। खिलजी दोस्तों कहाँ है? तारिक ए फिरोज शाह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी होगा, तारिक ए फिरोज शाही। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिक्का एलची किस क्षेत्र में प्रचलित था? चलिए बताइए दोस्तों, सिक्का एलची है वो किस क्षेत्र में प्रचलित था? दोस्तों ये सिक्का एलची है ना, ये अकबर ने दोस्तों जारी किया था। ये सिक्का एलची अकबर ने कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अकबर ने जारी किया था। कहां पर जारी किया था? जारी किया था, कहां पर जारी किया था? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये चित्तौड़ विजय के उपरांत दोस्तों, चित्तौड़ विजय के उपरांत है। चित्तौड़ विजय पर 1567-68 में, आपको पता होगा 1567 में दोस्तों चित्तौड़ विजय के उपरांत काल में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पर, मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, मेवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनक कौन थे? चलिए बताइए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनक है वो कौन थे? दोस्तों इसकी स्थापना तो 1861 में होती है। स्थापना कब होती है? 1861 में होती है। तो अब बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपना बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों का समय क्या है? इन्हें दोस्तों इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। कहा जाता है, आहत मुद्रा भी कहा जाता है। यह ब्राह्ट में दोस्तों मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ब्राह्ट सभ्यता में मिलती है। इनका समय आपसे पूछा, समय, इनका समय ये विराट सभ्यता के अंदर है, मिलती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका समय आपसे पूछा जाए तो यह 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व
800 से 500 ईसा पूर्व। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, 800 से 500 ईसा पूर्व दोस्तों देखो, 800 से 500, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगला भिड़िया नाथ द्वारिया है। चलिए बताइए, डिंगला भिड़िया नाथ द्वारिया क्या है। चलिए यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, चलिए बताइए फटाफट। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा। डिंगला भिंडेरिया दोस्तों, भिंडेरिया है ये, भिंडेरिया, ठीक है ना। नाथ द्वारा मेवाड़ के सिक्के, मेवाड़ में दोस्तों चलते थे, ये मेवाड़ में चलते थे सिक्के। त्रिशूलिया दोस्तों एक और सिक्का है। त्रिशूलिया सिक्का, ये मेवाड़ प्राचीन सिक्के थे जो तांबे के बने हुए थे। तांबे के सिक्के थे दोस्तों, ठीक है, तांबे के सिक्के थे। मेवाड़ दोस्तों, चांदी का जो सिक्का था ना, मेवाड़ में चांदी का जो सिक्का था उसका नाम क्या था दोस्तों, बता सकते हो आप। चांदी का सिक्का, हम्म चांदी का सिक्का, रूपक। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, रूपक। मेवाड़ में चांदी का सिक्का दोस्तों रूपक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ है। तो ये बर्ली जो शिलालेख है दोस्तों, शिलालेख के बारे में ना, बर्ली शिलालेख दोस्तों ये कहाँ पर है, जल्दी से बताएं। ये बर्ली शिलालेख है, ये बलोट माता के मंदिर के पास में दोस्तों, ये अजमेर में, बलोट माता, हम्म बलोट माता के मंदिर के पास में अजमेर के अंदर है, अजमेर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कौन सी लिपि है, ब्राही लिपि है। हम्म कौन सी लिपि, ब्राही लिपि है। ब्राही लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था। चलिए दोस्तों बताइए, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा। हम्म चलिए बताइए, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था। जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर। हम्म चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा। क्या आएगा यहाँ पर आंसर आपका। हम्म चलिए बताइए फटाफट, कमेंट कर दीजिएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका। हम्म दोस्तों जहां पर गजशाही सिक्के चलते थे, गजशाही सिक्के चलते थे। अब देखो सभी का आंसर क्या आता है, वहां पर गजशाही सिक्के चलते थे। वहीं पर दोस्तों आलमशाही मुगलिया का भी चलता है ना, आलमशाही मुगलिया का भी चलता है। अब तो बता दीजिएगा आंसर यहाँ पर। हम्म हम्म क्या आएगा दोस्तों। हम्म रूपशाही सिक्के, स्वरूप सिंह सिक्के कहाँ पर चलता था दोस्तों। उदय शाही सिक्का कहाँ पर चलता था, उदय शाही सिक्का कहाँ पर चलता था, यह बात आप दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आएगा, बीकानेर। यहाँ पर गदशाही कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर में है। अंक्य शाही दोस्तों कहाँ पर है, अंक्य शाही कहाँ, जैसलमेर, जैसलमेर। हम्म है? और स्वरूप शाही ये कहाँ पर है, मेवाड़। मेवाड़ में है, मेवाड़ उदयपुर में, वहीं पर उदय शाही सिक्के दोस्तों, उदय शाही सिक्के बताइए आप। तो चलिए जल्दी से, यहाँ पर उदय शाही है, उदय शाही का आंसर आ रहा है डूंगरपुर। हाँ बिल्कुल सही है, उदय शाही सिक्का डूंगरपुर मतबल। हम्म बस दोस्तों उदय शाही सम करे, उदयपुर मत कर देना, डूंगरपुर होगा। हम्म यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा बताइए कि बिजोलिया शिलालेख की स्थापना है किसने करवाई थी।
हम्म स्थापना किसने करवाई थी? हाँ, सोमेश्वर। सोमेश्वर के समय चौहान का वंश गोत्रीय ब्राह्मण इसमें कहा गया है। ओके। गोत्र ब्राह्मण दोस्तों चौहान का संस्थापक है, वासुदेव को माना गया है। हम्म ये शिलालेख है, ये संस्कृत में उत्कर्ण्य है। संस्कृत में उत्कर्ण, संस्कृत में उत्कर्ण्य है। और इसकी स्थापना है ये जो उत्कर्ण स्थापना है जैन श्रावण लोलक के द्वारा दोस्तों। जैन श्रावण लोलक के द्वारा दोस्तों कराई गई थी। ओके, जैन श्रावक है लोलक के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना। स्थापना कराई गई थी। रचिता कौन थे? इसके रचिता कौन थे? गुणबंदर रचिता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। बेड़गांव गांव की प्रशस्ति है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों यह मेवाड़ में है, ठीक है ना। बेड़गांव की प्रशस्ति है दोस्तों, कहाँ पर है? मेवाड़ के अंदर है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों एग्जाम में कि अपराजित शिलालेख है कहाँ पर है? अपराजित शिलालेख दोस्तों, अपराजित शिलालेख है, ये प्रश्न आया था दोस्तों। पता है नहीं कौन सा एग्जाम था, लेकिन पूछा गया था। हम्म अभी पिछले साल ही। कहाँ पर, यह आपको ना बताना है अभी की अभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। यहाँ पर राज सिंह है, आंसर आ रहा है महाराजा राज सिंह है। हम्म यहाँ पर आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए। अपराजित जो शिलालेख है, शिलालेख दोस्तों। हम्म आप ये अच्छा क्विज है। अपराजित का शिलालेख है कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर है, उदयपुर जिले में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अली चौहान डायनेस्टी के लेखक है। हम्म अली चौहान डायनेस्टी के लेखक है कौन है? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वड़वा यूप अभिलेख संबंधित है। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, बड़वा अभिलेख है, इम्पोर्टेंट है इसको। ऐसे मत देखना, लेना हल्के में मत देख लेना, गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बताइए ये बड़वा गांव है, पता है कहाँ पर है ये बड़वा गांव? कहाँ पर है? बड़वा गांव तो ये कोटा में है दोस्तों, है ना। कोटा में है। कौन से वंश से संबंधित है ये बताना है। मोखरी वंश से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। हाँ, कौन सा वंश है दोस्तों? मोकरी राजाओं का वर्णन मिलता है इसमें, मोकरी राजाओं के वर्णन मिलता है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत भाषा में और ब्राही ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा और ब्राही लिपि में लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। संस्कृत भाषा में ब्राही लिपि दोस्तों, ठीक है ना। हम्म ब्राही लिपि में लिखा गया है। हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? चलिए बताइए इसका आंसर। गटियाला का शिलालेख दोस्तों, गटियाला का शिलालेख दोस्तों, कौन सा शिलालेख है? गटियाला का शिलालेख, चले बताइए। ऑप्शन, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कक्कुक। कक्कुक यहाँ पर इसका ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम्म हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछुआ शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
जयपुर के कछुआ राजवंश के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो कौन से थे? चलिए बताइए। जयपुर में दोस्तों एक तो जाड़शाही सिक्के हैं, जाड़शाही बोली जाती है। हम्म मोहम्मद शाही और जाड़शाही हम्म बोली जाती है जयपुर में। ठीक है दोस्तों।